बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 26 सितंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ चुकी है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान के और अफ़गान अवाम के दुश्मन थे वो मार खा चुके हैं और इसी तरह से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान के दुश्मन भी भाग निकले हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से गुज़श्ता 20 साल के दौरान हज़ारों बार हमले हुए हैं, जिसमें भारत की रॉ एजेंसी, भारत की हुकूमत बराह रास्त मुलव्विस रही है और इसी तरह से अमेरिका, इसराइल और यूरोप की खुफिया ताकतें भी पाकिस्तान पर हमला करती रही हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान को दुनिया के अंदर बदनाम करने के लिए दहशत गर्दी के हमले करवाए गए, पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस पर हमले हुए, पाकिस्तान की हुकूमत पर हमले हुए, पाकिस्तान के अंदर मदारस पर हमले हुए, पाकिस्तान के अंदर उलमाए किराम को शहीद किया गया। और आप ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात को, मशहूर उलमाए किराम को कराची के अंदर और दीगर जगहों पर टारगेट किया जाता रहा है। टारगेट किलिंग के वाकयात से पाकिस्तान के अमन को ख़राब किया गया। लेकिन जब अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर लिया है और वहाँ से पाकिस्तान के दुश्मन भागे हैं और वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें थीं वो बंद हुई हैं, तो अब दुश्मनों ने दीगर पड़ोसी मुल्कों का रुख कर लिया है। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है जो इंतहाई अफसोसनाक ख़बर भी है कि पाकिस्तान के दुश्मन अब ईरान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी तरह से भारत की सरज़मीन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। आप जानते हैं कुलभूषण यादव एक भारत का जासूस था जो भारत की रॉ एजेंसी का एक्टिव कमांडर था, जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की, जिसके पास ईरान का पासपोर्ट था, जिसके पास ईरान की नेशनैलिटी थी और जो ईरान के ज़रिए से, जाहिदान के ज़रिए से, चाबहार के ज़रिए से बलूचिस्तान के अंदर हमले करवाता रहा। नाज़रीन, इसकी बाकियात अब भी ईरान के अंदर सरगर्म हैं और BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से है, जो दहशतगर्द तंजीम है, वो पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमले कर रही है। नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की फोर्सेस पर कई हमले हो चुके हैं, जिसके अंदर तकरीबन 10 के करीब पाकिस्तान के जवान शहीद हो चुके हैं। और अगर ये बात की जाए कि रवां साल पाकिस्तान की फोर्सेस पर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से और इसी तरह से ईरान की सरज़मीन से कई हमले हुए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान फ़ौज के कम अज़ कम 100 के करीब अहलकार शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी बलूचिस्तान के अंदर दी गई है। दरअसल आलमी ताकतों का, खुफिया ताकतों का हदफ बलूचिस्तान और पाकिस्तान है। हम आपको इससे पहले भी हक़ाइक़ दे चुके हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए पिछले 20 सालों से, बल्कि 40 सालों से साजिशें हो रही हैं। जो सोवियत यूनियन की अफ़गानिस्तान के अंदर यलगार थी और दहशतगर्दी थी, जारियत थी, उसका हदफ भी पाकिस्तान था और जो अमेरिका ने 9/11 का ड्रामा रचाया उसका हदफ भी पाकिस्तान था। और अब जब दोनों ये जो बड़ी ताकतें थी शिकस्त खा चुकी हैं, अफ़गानिस्तान से हार चुकी हैं, तो अब उन्होंने नए तरीके आजमाना शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए नए अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए हैं। नाज़रीन, एक ताज़ा रिपोर्ट नशर हुई है जो बुनियादी तौर पर एक ताकीकी रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने और इसी तरह से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की पुलिस और CTD वगैरह ने मुरतब की है। और इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के हमले अब हो रहे हैं उनका पोल खोला गया है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर यह बात कही गई है कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ था बलूचिस्तान के अंदर और हदफ और मकसद ये था कि चीन पाकिस्तान के अंदर CPEC मंसूबे को बंद कर दे, चीन पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम रोक दे और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए, सरमायाकारी ना आए। तो इसके लिए जो शख्स इस्तेमाल हुआ है उसका नाम रसूल बख्श बताया जा रहा है। ये शख्स दरअसल ईरानी शहरी था जो ईरान के इलाके चाबहार से कराची आया और फिर वहाँ से ये बलूचिस्तान गया और इसने वहाँ जाकर ख़ुदकुश हमला किया, जिसके अंदर पाकिस्तान के आम शहरी भी जाँ बहक हुए और इसी तरह से चीनी इंजीनियर्स भी ज़ख्मी हुए। तो ये इंकिशाफ हुआ है इस रिपोर्ट के अंदर कि ईरान के शहरी पाकिस्तान के अंदर आकर हमला कर रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात उस तरह से अच्छे नहीं रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान के चीन के साथ या जिस तरह से पाकिस्तान के सऊदी अरब या किसी जैसे तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इसकी वजह यह है कि ईरान की जो हुकूमत है
वो 1979 के बाद वो कुछ ऐसे नज़रियात और अकायद और उनके एजेंडे हैं जिनको वो पाकिस्तान तक दराज करना चाहती है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ईरान के ज़रिए से कई बार हमले हुए हैं। आप जानते हैं फ़िरका वारियत के लिए ईरान ने पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जो दहशत गर्दी के या फ़िरका वारियत के वाक़यात हुए हैं उसके अंदर ईरान के पीछे हाथ निकला है। और इसी तरह से ईरान के अंदर से जो भारत है वो काफ़ी हद तक उनकी सरजमीन इस्तेमाल करके पिछले 20 साल पाकिस्तान को टारगेट करता रहा है। अब जब दुनिया का नक्शा बदल रहा है, दुनिया के अंदर मंजरनामा बदल रहा है, अफगान तालिबान जीत चुके हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन हार चुका है, तो पाकिस्तान को अब मजीद टारगेट करने के लिए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदों को भारत की जानिब से फंडिंग दी जाती है। भारत अलहदगी पसंदों को असलहा देता है, पैसे देता है, पाकिस्तान पर हमले करवाता है। नाज़रीन, गुज़श्ता रात को भी पाकिस्तान की फोर्सेस पर बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ है, IED ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर 4 पाकिस्तान के जवान शहीद हो चुके हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, इससे कबल भी पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला हुआ है। तो ये बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं, अलहदगी पसंदों के जो हमले हो रहे हैं, ये अलहदगी पसंद दरअसल अब अफगानिस्तान के अंदर से निकल कर ईरान के अंदर पनाह ले चुके हैं। पाकिस्तान का ईरान के साथ जो बॉर्डर है वो तकरीबन 900 किलोमीटर तक है और इस बॉर्डर पर पाकिस्तान की जानिब से फेंसिंग का अमल भी जारी है, यानी बाड़ लगाई जा रही है, सिक्योर किया जा रहा है और जल्द अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरह ये बॉर्डर भी सिक्योर हो जाएगा। आप जानते हैं अफगानिस्तान के जरिए से गैर कानूनी स्मगलिंग होती है, धंधे होते हैं और इसी तरह से जो मुख्तलिफ आमदोरफ्त है उसके अंदर दहशतगर्दों को आने जाने दिया जाता है। यहाँ तक कि नाज़रीन, माजी के अंदर पाकिस्तान की एजेंसियों की, पाकिस्तान की फोर्सेस की रिपोर्ट्स हैं कि जो ज़ायरीन माजी के अंदर ईरान जाते रहे हैं वो तरबियत लेकर पाकिस्तान के अंदर आते रहे हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान को एक और नए दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ ईरान को इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है तो 2 ऐसे मुल्क हैं जिनको तालिबान की हुकूमत से सबसे ज़्यादा एतराज़ है या तकलीफ़ है। इसमें एक भारत है और एक ईरान है। ईरान के मीडिया को आप उठाकर देख लें, ईरानी साबिक सदर अहमदी निजाद ने वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अपने फ़ौजियों के ज़रिए से लड़ता रहा है। पंशीर के अंदर पाकिस्तान के फ़ौजी आकर लड़े हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ईरान को एक्टिव होना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। नाज़रीन, इससे कबल मासी के अंदर भी पाकिस्तान को ईरान की जानिब से धमकियाँ मिलती रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं और बहुत ज़्यादा रवादारी का मुजाहरा किया है ईरान के हवाले से। पाकिस्तान ईरान की हुकूमत के साथ राब्ते में रहा है कि आपकी सरजमीन से जो दहशतगर्दी हमारे खिलाफ होती है हम इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो कलबोशन यातिफ जैसा दहशतगर्द पकड़ा गया था उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया, जबकि लेना चाहिए था कि ईरान की सरजमीन कलबोशन ने कैसे इस्तेमाल की है। तो अब नाज़रीन, ये जो रसूल बख्श नामी शख्स चाबहार से पाकिस्तान आकर हमला जिसने किया है, इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान को मजबूत लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाएगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर मज़ीद हमले होंगे, मज़ीद टारगेट किलिंग होंगी, मज़ीद बदअमनी होगी। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नज़रों में है। पाकिस्तान से अमरीका बदला लेना चाहता है अफगानिस्तान की शिकस्त का, पाकिस्तान से भारत अफगानिस्तान की शिकस्त का बदला लेना चाहता है और यूरोपीय ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी हैं। तो इसलिए आलमी ताकतें अब पाकिस्तान पर नजरें जमाई हुई हैं कि पाकिस्तान को कैसे तोड़ा जाए, कैसे काउंटर किया जाए। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन के साथ ईरान की माजी की हुकूमत ने $420 अरब के मुआहदे करने का ऐलान किया था, लेकिन ये जो नई हुकूमत आई है इब्राहिम रईसी की, इसके बारे में कहा जाता है कि ये मुतशद्दिद है, सख्त नज़रियात की हामिल है और ये चाइना के साथ मामलात को आगे नहीं बढ़ा रही है। और ये तो ईरान की ये जो नई हुकूमत है ये तो तालिबान को भी धमकी दे चुके हैं कि अगर तुमने अपनी हुकूमत के अंदर हज़ारा कम्युनिटी को शामिल ना किया तो तुम्हारे मुल्क के अंदर खाना जंगी हम करवा देंगे। जिस पर तालिबान ने धमकी दी ईरान को कि अफगानिस्तान को लबनान ना समझा जाए, अफगानिस्तान को इराक या शाम ना समझा जाए, अफगानिस्तान को यमन भी ना समझा जाए जहां पर ईरान की प्रॉक्सी वार चल रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब अफगानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए कई चैलेंजेस हैं। इनमें से एक बड़ा चैलेंज ये है कि TTP और दाइश
दाइश का जो इत्तिहाद हुए है, जो पाकिस्तान पर हमले करने के लिए और अफगान तालिबान पर हमले करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरह से BLA और दीगर पाकिस्तान के मुखालिफ जो ग्रुप हैं, जो ईरान की सरजमीन से या भारत की सरजमीन से एक्टिव हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान की फोर्सेस को कार्रवाई करना होगी। अगर ये ना किया गया तो फिर पाकिस्तान मजीद इस तरह की बदअमनी से दो चार हो सकता है। नाज़रीन, में एक और खबर ये सामने आ रही है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान की फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, 2 गिरफ्तार किए गए हैं और भारी असलहा भी बरामद कर लिया गया है। इसी तरह से मस्तूंग के अंदर भी पाकिस्तान की फोर्सेस के हमले में दहशतगर्द हलाक हुए हैं। तो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के थ्रेट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान इन थ्रेट्स को इनके खिलाफ काम कर रहा है, एक्शन ले रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है जिससे आपको ये बात वाज़े होगी कि ईरान किस तरह से बैरूनी ममालिक के अंदर प्रॉक्सी वार का हिस्सा रहा है। नाज़रीन, ये खबर, ये रिपोर्ट मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दुनिया के बड़े मीडिया नेटवर्क अल जज़ीरा ने इस रिपोर्ट को नशर किया है। और ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर जो ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब है, जो वहाँ की एक मुसल्ला तंजीम है या मुसल्ला विंग है ईरान की हुकूमत का, उसके एक कमांडर हैं, उनका ये इंकिशाफ है जो अल जज़ीरा ने नशर किया है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है कि ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब और कुद्स फोर्स के जो साबिक सरबराह थे जनरल कासिम सुलेमानी, जिनको अमरीका ने बगदाद के अंदर एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों के अंदर, मिसाइल हमलों के अंदर मार डाला था, जनरल कासिम सुलेमानी ने ईरान से बाहर कुछ तंजीमें बनाई हैं, कुछ लश्कर बनाए हैं, कुछ अस्करियत पसंद ग्रोह बनाए हैं। इसमें एक हिजबुल्लाह है जिसे लबनान के अंदर बनाया गया, जो जनरल कासिम सुलेमानी के ज़रिए से काफ़ी परवान चढ़ा। और इसी तरह से दावा किया गया है और ये इंकिशाफ किया है ईरान के जो सिपाही पासदारान के मौजूदा कमांडर हैं कि हमास को और जिहाद इस्लामी जो तंजीम है फ़लस्तीन के अंदर, इसको भी जनरल कासिम सुलेमानी की जानिब से काफ़ी सपोर्ट दी जाती रही है। और अंसारुल्लाह नामी तंजीम, जो हूसियों की तंजीम है, इसको यमन के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी ने, सिपाही पासदारान इनकलाब ने तरबियत दी है, प्रमोट किया है। इसी तरह से हशदुश्शाबी है इराक के अंदर, इसको भी प्रमोट किया गया है, इसको भी तरबियत ईरान की जानिब से दी जाती रही है और अब भी ईरान इन्हें सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से शाम के अंदर अल जैश सूरी के नाम से लश्कर बनाया गया, शामी लश्कर, वो बशार अल असद की हिमायत में लड़ रहा है और सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। और नाज़रीन, इससे पहले खुद ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ये कह चुके हैं कि फ़ातिमियून ब्रिगेड और ज़ैनबियून ब्रिगेड पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से बनाया गया था और इनको शाम के अंदर और इराक के अंदर जाकर लड़ाया गया था। तो ये इंकिशाफ अल जज़ीरा की आज की ताज़ा रिपोर्ट के अंदर हुआ है। तो इससे आपको ये बात समझनी चाहिए कि ईरान की जो प्रॉक्सी वार है, ये बैरून ममालिक के अंदर, बिलखुसूस मुसलमान मुल्कों के अंदर बदअमनी का सबब है। इस प्रॉक्सी वार को रुकवाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पाकिस्तान को और सऊदी अरब को और इसी तरह से तुर्की को और दीगर मुसलमान मुल्कों को ईरान से बातचीत करनी चाहिए कि वो इन प्रॉक्सी वार्स को ख़त्म करे, वरना हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और फिर इसके ज़रिए से ईरान को मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप पर मैसेजेस के ज़रिए से पहुँचा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।